दोस्तों, इंसान के पास जब कोई मुसीबत आता है तो इंसान उसको दूर करने के लिए राय मशवरा किसी न किसी से ज़रूर लेता है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि अपनी परेशानियों को देखते हैं, उन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए अब वह जल्दबाजी में ऐसा फैसला ले लेते हैं जिसकी वजह से वह कई लोगों की ज़िंदगियों को भी तबाह कर जाते हैं। लेकिन इंसान अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए, गलतियों को दोहराते हुए ऐसा कर्म करता है कि दोनों एक साथ मिलकर ऐसे अपराध को जन्म देते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर पाता है। आज की घटना में सेम कुछ है, अब ऐसे ही होता है। अब एक युवती होती है, जैसे ही अपने जीवन को संभालती उसके सामने कुछ ऐसा मुसीबत आता है, बस उसी को दूर करने के लिए जल्दबाजी में एक ऐसा फैसला लेती है जिसकी वजह से उसके पिता इस दुनिया को निर्मम तरीके से छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन पुलिस की टीम जब इस केस में घुसती है तो ऐसी सच्चाई निकाल के लाती है जिससे सुनकर अब लोगों के रूह तक कांप जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जाना माना जिला पड़ता है कानपुर और उसी के अंतर्गत एक जाना माना नवबस्ता अब थाना भी पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, अब इधर 24 जुलाई साल 2016 का ही अब जैसे ही वही शाम का 4 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त नवबस्ता थाने के इंस्पेक्टर राजीव कुमार द्विवेदी अपने ऑफिस में बैठकर अपने पुराने फाइलों को निपटा रहे होते हैं और तभी उन्हीं के पास जो होता है एक फ़ोन आता है। उसी फ़ोन को जब रिसीव करते दूसरे तरफ से एक लड़का करे लग जाता कि साहब हम नवबस्ता के ही राजीव जो बिहार है वहीं की रहने वाली वंदना है और साहब हम अपने प्रेमी जो होता है अब इधर रोहित के साथ खड़े हुए हैं और ठीक इधर बाबा धोबिन जो पुलिया है वो वहीं। अब यह बात जब इंस्पेक्टर सुनने कहने लग जाते हैं कि आप पूरी बात बताइए, हम आपकी मदद करने के लिए हर वक्त तत्पर हैं, बेफिक्र बताइए। अब उधर वंदना जब बात सुनती करने लग जाते कि साहब हमने और हमारे प्रेमी ने मिलकर साहब अपने पिता जगदीश गौतम की बेरहम तरीके से हत्या कर दी है। अब यह बात जैसे इंस्पेक्टर राजीव कुमार द्विवेदी सुनते हैं उसी समय हिल जाते हैं। उसी वक्त उसकी जो सूचना होता है अब यशोदा नगर के ही चौकी जो प्रभारी होते दिनेश कुमार को दे देते हैं और दिनेश कुमार जैसी खबर पाते हैं तो अपने साथ अपनी जिप्सी लेते हैं, काफ़ी सारे सिपाही कर्मी लेते हैं और तुरंत का तुरंत जो होता है अब धोबिन पुलिया के पास पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि वहां पर एक लड़का और एक लड़की जो होती है मौके पर ऐसी हालत में खड़ी होती है जिसको देख कर लग रहा है बस करो दोनों युवक डर सहमे हुए खड़े हुए हैं। अब इधर दिनेश कुमार होते हैं मौके पर, उस समय जैसे उतरते तभी उन्हीं के सामने एक लड़की आकर खड़ी हो जाती, कहने लग जाती कि साहब हमारा ही नाम वंदना है। पुलिस की टीम अब बिना किसी पूछताछ के दोनों को जिप्सी में बैठाती है लेकर सीधा का सीधा अब घटना स्थल पर पहुंच जाती है और जैसे ही घटना पर पहुंचती तो दरवाजे के ऊपर जो ताला होता है वह लड़का दिखाई देता है और वंदना पहुंचती है, ताले को खोलती है, तुरंत पुलिस की जो टीम होती है अपने सहयोगी के तहत अंदर घुस जाती है। तो जो फर्श होता है उसी फर्श पर जो होता है एक व्यक्ति पूरी तरह से खून से लथपथ और मृत अवस्था में पड़ा होता है जिसकी उम्र लगभग अब 50 से 52 साल के आसपास होती है। अब वहाँ से कुछ दूर पर ही एक सिलबट्टा पड़ा होता है, एक सिलेंडर भी पड़ा होता है जिसमें काफ़ी सारे ब्लड भी लगे होते हैं। थाना प्रभारी राजीव कुमार द्विवेदी जब देखते घटना स्थल का नज़ारा को समझ जाते कि बस करो इन्हीं दोनों का उपयोग कर जो होता है इस व्यक्ति की बेरहम तरीके से हत्या की गई है। और पुलिस की जो टीम होती है घटना का निरीक्षण करने के बाद तौर तरीके से उसी वक्त जगदीश गौतम के परिवार वालों के बारे में जानकारी भी लेती है। तो पता चलता है जगदीश गौतम का जो अपना परिवार होता है जो हमीरपुर जिला पड़ता है उसी के अंतर्गत एक रमेड़ी तरौस गांव पड़ता है, वहीं रह रहा होता है। तो उसी वक्त थाना प्रभारी राजीव कुमार द्विवेदी मौके पर 2 सिपाही भेज देते हैं। अब इधर जगदीश गौतम के गांव, अब जगदीश गौतम के जब गांव वह टीम पहुंचती है, पहुंचने के बाद इस तरह की जब जानकारी जो होता है जाकर अब वंदना के माँ को मिलता है तो उसी समय सन से रह जाती है। पुलिस की जो टीम होती है अब साथ लेकर जब थाने पहुंचने के बाद सीधा का सीधा पुलिस की टीम इस केस की जांच पड़ताल करते हुए इधर दूसरी तरफ बॉडी को पंचनामा भरती है, उठाकर नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल पोस्टर में भिजवा देती है।
और इधर जो होता है तुरंत का तुरंत अब वंदना की अपनी जो माँ होती है अस्पताल पहुँचती है, अपने पति के कारनामों को जब सुनती है अपनी बेटी के मुंह से, तो वह भी रोती चीखती नहीं है, बल्कि और तरीके से ऐसी बात कही जाती है जिसकी कल्पना वहाँ कोई नहीं कर सकता है। लेकिन अब थाने में मौजूद जो सच्चाई इधर वंदना और दूसरी तरफ रोहित खोलते हैं, आखिर क्या कारण था। पुलिस की जो टीम होती है सुनती है, लोग भी सुनते हैं, सच्चाई सुनकर लोगों के कलेजे भी थर्रा से जाते हैं। असल में उत्तर प्रदेश का एक जाना माना जो हमीरपुर ज़िला पड़ता है, उसी के अंतर्गत एक जाना माना रमेडी तरस गांव भी पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं इधर जगदीश गौतम के परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है, लेकिन उनके 4 बेटे होते हैं। चारों बेटों मौके पर अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, इधर अपने पिता के साथ घर गृहस्थी में उलझ भी जाते हैं। मेहनत मजदूरी कर जो होता है जगदीश गौतम अपने परिवार अपने बच्चों का खर्चा बर्चा भी चलाया करते थे। लेकिन पास एक कैटरिंग होता है, उसी में जाकर मौके पर उनके बच्चे भी काम किया करते थे। लेकिन जगदीश गौतम जो होते हैं वह एक मजदूर संगठन के जाने माने बहुत ही बड़े अभिनेता होते हैं, जिसकी वजह से उनकी आमदनी आती है, उसी से उनका परिवार भी चलता है। लेकिन आमदनी की वजह से परिवार तब बिखर जाता है जब जगदीश को थोड़ी बहुत अब शराब की लत लग जाती है। उसी लत की वजह से जगदीश जब घर में पहुँचते उनकी पत्नी जो होती है अब रामावती जब देखती उसी बात को लिए रोकती टोकती, लेकिन जगदीश गौतम जो होता है नशे की वजह से अपनी पत्नी अपने बच्चों के सामने बेहुदा हरकत कर तो तरीके से पिटाई के सारी हदें पार करना शुरू कर देता है। अब यह सिलसिला जब चलता है, चलने की वजह से अब रामावती के चेहरे पर जो होता है पूरी तरह से हर वक्त उदासी सा आना शुरू कर देता है। पारिवारिक चिंता, भविष्य की चिंता होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से रामावती एक दिन ऐसी परेशानी में आ जाती है कि हमेशा के लिए चारपाई पकड़ भी लेती है और फिर इस दुनिया को छोड़ के अब चली जाती है। चले जाने की वजह से सारी जिम्मेदारी तो जगदीश गौतम के ऊपर आ जाता है। जगदीश गौतम जो होता है अपने बच्चों की जिम्मेदारियों को समझता है, लेकिन इधर पत्नी की तन्हाई जो होती है दिन रात कचोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच जो होता है अब जगदीश की मुलाकात जाकर दूसरे छोर पर रह रही अपनी ही इधर हम उम्र की एक युवती होती है। अब किसना और पे किसनिया जो इधर जगदीश की उम्र से लगभग 2 साल छोटी भी होती है। उसका अपना पति भी होता है सुमेर, जो मौके पर एक फैक्ट्री में काम करते हुए इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होता है। लेकिन इधर किसना के ओर पे टोटल अब एक बेटा और 2 बेटी भी होती हैं, जिसमें बड़ी बेटी वंदना होती है जिसकी उम्र लगभग अब 10 साल के आसपास ही होती है। पारिवारिक जिम्मेदारी को इधर जो होती है खुद किसनिया समझती थी, जिसकी वजह से बड़ी जल्दी जो होता है किसनिया अपनी ज़िंदगी के सारे सुखों को तलाश के लिए नए जीवन साथी की तलाश में इधर पड़ जाती है। और तभी जगदीश का जो होता है नज़र जाकर अब जब किसनिया पर पड़ता है, खूबसूरती तो देखता है, बैकग्राउंड को देखता है, तो तरीके से जानता है कि हमारे ही बैकग्राउंड में आ रही है, जिसकी वजह से अब इधर जगदीश किसनिया के सामने एक दिन अपनी मन की बात रखने के लिए खुद खड़ा हो जाता, कहने लग जाता है कि देखो हमारे जीवन में हमारी पत्नी नहीं है, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा पति नहीं है, दोनों का एक ही रास्ता है। तुम्हारे 3 बच्चे हैं, हमारे 4 बच्चे हैं, उनके पालन पोषण करने में तुम्हें भी दिक्कत हो रही है और हमें भी दिक्कत हो रही है। अगर हम दोनों एक रास्ते पर चला जाए तो इधर बच्चों की जिम्मेदारी तौर तरीके से उड़ भी जाएगी। अब किसनिया जब यह बात सुनती उसी वक्त कहने लग जाती है कि हमारे जीवन में तुम जैसा अगर आदमी मिल जाए तो उस दिन से हमारा जीवन का हर रास्ता सफल हो जाए। क्योंकि किसनिया को पता होता है कमाने खाने वाला व्यक्ति जो होता है तो तरीके से पारिवारिक जिम्मेदारी उठा सके, जिसको किसनिया उसी वक्त ऋषि को स्वीकार कर लेती है। और बराबर जो होता है किसनिया के घर जगदीश का आना जाना बन जाता, दोनों फैसला लेते हैं, फिर एक साथ जीवन में बंधने का वादा करते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है किसनिया अब जगदीश के सामने एक शर्त रख देती, कहने लग जाती कि देखो तीनों बच्चों को हम अपनाएंगे भी और साथ में पंचायत के तहत और पंचायत बुलाए जाए। यह बात जब सुनता है जगदीश किसनिया की खूबसूरती और प्यार में अंधा, तुरंत जो होता है किसनिया की बात मान लेता है और एक बड़ा पंचायत बुलाता है। उसी पंचायत के तहत फैसला लिया जाता है और किसनिया के बच्चे और किसनिया जो होते हैं तो तरीके से अब जगदीश के परिवार में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जगदीश के परिवार में उसके अपने जो बच्चे होते हैं, उसके जो अपने पिता होते हैं, कभी भी जो होता है इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत कला लगता है। लेकिन इसी बीच जगदीश के टोटल 2 बेटे होते हैं। अब वह चले जाते हैं परदेश कमाने के लिए। घर में बचे जो दोनों बेटे होते हैं अपने दादा के पास रहना शुरू कर देते हैं। और इधर किसनिया जो होता है अपने नए जीवन की शुरुआत जगदीश गौतम के साथ और 3 बच्चों को लेकर करना शुरू कर देती है। अब दोनों की खूबसूरत भरी जिंदगी, प्यार भरी उमंगे जो होता है तो तरीके से तराने मारते मारते 3 साल का वक्त अब निकाल भी देते हैं। समय बीत जाता है, लेकिन 3 साल में दोनों का सुखों का कोई इधर लहर नहीं बनता है।
लेकिन इसी बीच जब एक दिन जगदीश की जो नज़र होता है जाकर किसनिया की बड़ी बेटी अब वंदना पर पड़ता है, तो वंदना के हम उम्र को देखने के बाद वह उसी समय सोच लेता है कि अब मौका आ गया है अपने सेज पर वंदना को निशाना बनाने का, जिसकी वजह से अब वंदना के ऊपर जो होता है काफ़ी मेहरबानी, और जब वंदना कोई बात कहती, कोई मांग करती, तो बिना किसी हीला हवाली के जो होता है वंदना के दिल खोल कर जो जगदीश मदद कर दिया करता था। वंदना के उम्र से भले जगदीश 30 साल बड़ा होता है, लेकिन जगदीश के मन में वंदना इस तरह बस जाती है कि अब जो होता है जगदीश वंदना को पाने के लिए खुद जो होता है तौर तरीके से हथकंडा अपनाना शुरू कर देता है, और जब भी मौका मिलता है तो अपनी अंदाज़ों से, अपनी कसर से जो होता है वंदना को भरपूर कोशिश करता कैसे न तैसे हथकंडा अपनाया जाए। लेकिन वंदना उस समय समझ जाती है, क्योंकि वंदना मौके पर जाकर छठवीं में जब पढ़ाई कर रही होती है, तो उसी बीच कैसे न तैसे कर अपने अनुभव को समझ जाती। लेकिन वक्त बीतता, वक्त के साथ वंदना भी अपनी स्थिति को संभालती है। लेकिन इसी बीच जगदीश को यकीन हो जाता है कि इस घर में रहकर वंदना के साथ हमारी ख्वाहिशें कभी पूरा होने वाले नहीं हैं, और तभी अपनी पत्नी किसनिया के पास पहुँच कर लग जाता, किसनिया देख, हमें जो होता ना अपनी बच्ची वंदना को ले जाकर शहर में पढ़ाई लिखाई करवा देना चाहिए ताकि उसका भविष्य बने। अब लेकिन यह बात किसनिया नहीं समझ पाती है कि आखिर जगदीश के मन में चल क्या रहा है, और उसका अपना षड्यंत्र होता है। किसनिया कह देती कि चलो बच्ची का भविष्य बन जाएगा तो आगे काम देगा, और उसी समय किसनिया अब हामी भर लेती है। जब हामी भर लेती है तो उसी वक्त खुशी मन से अपनी बच्ची वंदना को लेता है, और लेने के बाद ठीक उत्तर प्रदेश जो कानपुर इधर पड़ता है उसी में किदोई नगर पड़ता, वहीं आकर तौर तरीके से साल 2015 में ही अब एक 2 रूम सेट कमरा लेता है, और फिर वहीं अपनी बेटी वंदना के साथ रहना शुरू कर देता है। फिर एक फैक्ट्री होता है, उसी फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी भी करने लग जाता है। अब लेकिन इधर जो होता तौर तरीके से खर्च बढ़ जो होता है वंदना का जब देखना शुरू कर देता है, तो वंदना भी अब शहरी रिवाज में रस भस जाती, जिसकी वजह से बड़ी जल्दी जो होता है अपने मन में बसाते हुए मौके की तलाश में बैठा रहता है। और तभी एक रात जैसे ही 1 बजे के आसपास का टाइम होता, वंदना के सामने जो होता है अब इधर खुद जगदीश आ जाता है। लेकिन वंदना को एहसास हो जाए, जिसके बाद वंदना उस वक्त तो तरीके से मामले को शांत करवाती, लेकिन उसी वक्त मौके की तलाश में हर वक्त जगदीश गौतम बैठा रहता है। लगभग 4 से 5 दिन बाद दोबारा जो होता है रात के लगभग 2 बजे के आसपास वंदना के ही बगल आकर इधर जगदीश सारी हरकतें जब करना शुरू कर देता है, तो वंदना बहुत तरीके से विरोध करती है, और जगदीश जो होता है पूरे परिवार को मिटाने का वहाँ तौर तरीके से धमकियाँ देते हुए वंदना को अपने गिरफ्त में लेता, फिर अपनी सारी हदें पूरी कर देते हुए, और फिर रिश्ते की शुरुआत जो होता है हर रोज़ हर रीत का सिलसिला बन जाता है। अपनी सारे रिश्ते तारे और सौतेलापन दिखाते हुए रिश्ते को तार तार करने का सिलसिला और बन जाता है। सिलसिला लगभग कई साल तक चलता है। लेकिन इसी बीच जो होता है वंदना की मुलाकात जाकर अब रोहित नाम नौजवान युवक से हो जाता है। उसके जो अपने पिता होते हैं वो हयात नगर में रहा करते थे, मौके पर जूता फैक्ट्री होता है उसी में जाकर खुद इधर रोहित भी काम किया करता था। उसके पर उसके माता पिता होते हैं, लेकिन बात ठाठ में रोहित को कोई कमी नहीं दिखाई देता है। लेकिन इसी बीच रोहित की जो नज़र होता है एक दिन जाकर जब वंदना के ऊपर पड़ता है, तो वंदना को अपने दिल में बसा लेता है, और फिर वंदना से मुलाकात करने का रास्ता भी खोज लेता है, और वंदना एक दिन उसकी नज़रों को भांप जाती है, और फिर दोनों के बीच प्रेम प्रसंग, और फिर दोनों घूमना शुरू कर देते हैं। और यहाँ तक कि वंदना जो होती है तो तरीके से अपने प्रेमी के मन की बात को जान जाती है। फिर एक दिन दोनों की जो हिम्मत होती है जवाब दे जाती है, और उसी वक्त जो होता है अब रोहित कह जाता वंदना से कि तुम्हारी बगैर हमारी जीवन ना चलने वाली, हम तुम्हारे साथ शादी रचाकर अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। लेकिन जैसे यह बात वंदना सुनती है उसी वक्त हताश हालत में कह देती है कि हमारे जीवन में ऐसे उलझने आ चुकी हैं जिस उलझने को तुम कभी स्वीकार नहीं करोगे। अपनी सारी अपने पिता अपने कर्म धर्म की बात है इधर रोहित के सामने जब रखती तो रोहित थर्रास आ जाता है। लेकिन रोहित कहता है कि वह सच्चाई अगर सामने आ जाए तो रिश्ते और मजबूत और प्यार में पनप जाते हैं, जिसकी वजह से वंदना और रोहित दोनों अब बराबर चोरी छुपे मिलना जुलना जारी कर देते हैं। इसी बीच की जो खबर होता है जगदीश को जब लगता है लगने की वजह से अपनी बेटी वंदना को बेरहम तरीके से अपने रिश्ते में हारता है, फिर पिटाई करता है, फिर रिश्ते को बार बार तौर तरीके से प्रताड़ना के तहत अंजाम करता है। एक बार तो सारी हदें पार करते हुए रोहित को बुलाता, फिर रोहित की पिटाई भी कर देता है, फिर रिश्ते से दूरी बनाने की तौर तरीके से धमकियाँ देकर वहाँ से निकाल भी देता है। लेकिन जो रिश्ते होते हैं बराबर चलते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है अब जगदीश फैसला लेता हुआ इलाका छोड़कर ठीक नौबस्ता के जो चंदीपुरवा पड़ता है अब वहाँ चला जाता, फिर वहाँ कमरा लेता। साल 2016 में जनवरी का महीना होता, फिर वहीं रहना अब शुरू कर देता। सोचता अब यहाँ जो होता रोहित नहीं पहुँचेगा। लेकिन इसी खबर वंदना के द्वारा जब लग जाता तो वंदना के जो द्वारा अब रोहित का मिलना जुलना भी हो जाता। फिर दोबारा इसकी खबर जगदीश को जब लगता है तो रोहित को अपने कब्जे में लेता, फिर तौर तरीके से पिटाई भी करता और दूर होने का हिदायत भी देता। लेकिन इसी बीच जो होता है
अब वंदना तौर तरीके से रिश्ते का विरोध तो करती है, लेकिन तौर तरीके से शादी फंसते हैं। तो उसी वक्त खुद जो होता है, अब जगदीश फैसला लेता है। फिर फैसला लेने के बाद नौबस्ता के ही राजीव जो बिहार पड़ता वहाँ जाता, वहाँ राजीव घर में ही जो होता है एक कमरा लेता, फिर वहाँ रहता। वहाँ सोच लेता है कि यहाँ माहौल काफ़ी घना, यहाँ कभी नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन वंदना के काल की वजह से उसका जो प्रेमी होता है दोबारा वहीं आना जाना शुरू करते हैं, फिर मुलाकातें बन जाते हैं, यह रिश्ता चलता है। लेकिन जब खबर इधर जाकर जगदीश को लगता है, जगदीश जो होता है तो तरीके से वंदना और फिर रोहित को आड़ में लेता, दोनों को पिटाई करना शुरू कर देता है। अब यह सिलसिला चलता है, लेकिन इसी बीच जो होता है अब रोहित वंदना दोनों मिलकर जो होता है तो तरीके से इस रिश्ते को ख़त्म करने का उसी वक्त एक बहुत ही बड़ा खतरनाक प्लान बना लेते हैं। उसी प्लान के तहत अब मौके की इंतजार में बैठे रहते हैं। तभी उनकी नज़र में जो होता है एक दिन ऐसा रास्ता दिख जाता है जिस रास्ते की कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और जैसे ही अब 24 जुलाई साल 2016 का ही अब वही सुबह सुबह का टाइम होता है, तो उसी वक्त जो होता है इधर वंदना फ़ोन कर देती है अब रोहित के पास। और रोहित जब खबर पाता है, पाने के बाद सीधा का सीधा घर पहुंच जाता है। और जैसे घर पहुंचता तो उसी वक्त जो होता है अब रोहित वंदना दोनों मिलकर शादी के लिए सारी बात जो होता है जाकर जगदीश गौतम के सामने रखते। जगदीश गौतम दोनों के शादी के लिए रिश्ते को स्वीकार तो करता, लेकिन कहने लग जाता कि वंदना को हमारे ही बगल वाले कमरे में बराबर रहना पड़ेगा। लेकिन यह बात दोनों के मन को नहीं भाता, जिसकी वजह से जगदीश गौतम जो होता है उसी वक्त वंदना और एकाएक रोहित के ऊपर टूट पड़ता है। दोनों समझ जाते हैं कि मामला बिगड़ने वाला। उसी वक्त वंदना पास जाती है, सिलबट्टा लेती है और फिर लेकर उसी से आकर जगदीश के ऊपर कई बार वार करती है। पास पड़ा हुआ सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर को रोहित लेता है, फिर उसी से जो होता है बार बार जगदीश पर वार करता है, जिसके बाद जगदीश हमेशा हमेशा के लिए वहीं खून से लथपथ अवस्था में पड़ता है और हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद में अब सो जाता है। फिर वहाँ से दोनों जब देखते नज़ारा अपने आप को संभालते हैं, फिर बाहर निकलते ताला लगाते हैं। फिर लगभग 4 घंटे नौबस्ता के इलाके में बार बार घूमते हैं। लेकिन जैसे ही इधर जाकर नौबस्ता की जो बाबा धोबिन पुलिया पड़ता वहाँ पहुँचते, 2 घंटे बैठकर दोनों राय मशवरा लेते हैं। फिर उसी वक्त जो होता है खुद इधर अब वंदना फैसला लेती है और तुरंत का तुरंत नौबस्ता थाने में फ़ोन कर देती है। इंस्पेक्टर साहब राजीव कुमार द्विवेदी फ़ोन को रिसीव करते हैं। वंदना सारी बात की जानकारी देती है और थाने में जो सच्चाई खोलती से सुनकर पुलिस भी एक बार सोचती है, समझती भी है, लेकिन कहती है कि जल्दबाजी में वंदना तुम्हें कोई फैसला ले, इसकी जानकारी हमें देना था, आज तुम्हारे सामने कुछ और होता है। लेकिन कहा गया दोस्तों कि इंसान का कर्म जो होता है उसको अपने हिसाब से, समय के हिसाब से फल देता ज़रूर है। इधर पुलिस की जो टीम होती है दोनों को अपने कब्जे में लेती है, ले जाकर वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है। कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाह को पीछे डाल भी देती है। दोस्तों हम इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।